सूरत-ए-हाल जो है अब अगला कदम आप क्या मक्तल से अपनी यारी है, अबदार पुराना लगता है, सदियों से कटना आदत है, हर वार पुराना लगता है, ये जुल्म तो शिद्दत सरकारी सरकार पुराना लगता है। आप हर सूरत-ए-हाल के लिए तैयार हैं इस वक्त तो आप अगर ऐलान हो जाए जंग का तो आप कितने रुझान पेश कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपारा चौक इस्लामाबाद में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बिलाल रब्बानी साहब जो कि MPM के सदर हैं। तो आज इन्होंने एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराने के लिए एक रैली निकाली है जो कि अपारा से अमेरिकन एम्बेसी तक इनका इरादा था जाने के लिए। और इस वक्त हम चौक के बिल्कुल पास मौजूद है थोड़ा सा और यहाँ पर हजरत अजीब सूरत-ए-हाल आपको रोक दिए गए और हम देख रहे हैं सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है यहाँ पे। तो आपके मुतालबात हुकूमत से बुनियादी है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे मुतालबात तो ये है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और एटमी कुव्वत के होते हुए फलस्तीन और गजा के अंदर इतना जुल्म हो रहा है, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। पाकिस्तानी कौम को अपना किरदार अदा करना चाहिए, पाकिस्तानी हुक्मरानों को आगे बढ़कर गजा के मुसलमानों के लिए आवाज उठानी चाहिए और गजा के अंदर इसराइल के खिलाफ अपनी फौजों को उतारना चाहिए। जी बिल्कुल। इसी तरह अभी तक तकरीबन साल से ज्यादा हो गया उनको बरस जुल्म का। आप कितने मुजाहरे कर चुके हैं मुल्क में, कितनी जगह पर आप ये सब कुछ कर चुके हैं? देखिए, फलस्तीन का जो ये कजिया है ये 1.5 साल तो अभी ये जो तूफान अल-अक्सा है अभी शुरू है, नहीं तो ये सिलसिला कदीम है और ये सलाहुद्दीन अयूबी से एक तसलसल के साथ गाये बगाए इस सरजमीन के लिए कुर्बानियां पेश की गई हैं। बाकी MPM पाकिस्तान ने इसके लिए पूरे मुल्क के अंदर बड़े बड़े कन्वेंशन का भी इस्तेमाल किया, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस का भी इनेकाद किया, मुख्तलिफ औकात में हुकूमत के सामने एहतजाजी मुजाहरे। कल भी हमने देखा कि आप कौमी कॉन्फ्रेंस में एक मुतहर्रिक रहे, बहुत काम था। कौमी कॉन्फ्रेंस के वाले से जो उलमा का किरदार था उस हवाले से वो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी जो हमसे हमारी इनपुट थी वो हमने दी है। अगर गजा के लिए जहाँ भी कोई भी आवाज उठाएगा उसके साथ उसकी आवाज रवाना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने फरमाया कि हम किसी भी उसके साथ मुत्तहिद होकर गजा के लिए एक आवाज बनकर उभर सकते हैं। तो इसी तरह हजरत ये तो आज आपने ये किया, आइंदा आप कौन कौन सी जगह, कौन से पाकिस्तान के शहरों में कहाँ मुजाहरे करेंगे और क्या इक़दाम है आपके? देखिए, हम इस एहतजाज को आगे वसी करेंगे। हम पूरे मुल्क के अंदर कराची और लाहौर के अंदर बिलखसूस जो अमेरिकन सफारत खाने हैं उस तक पहुंचेंगे और उसके बाद भी एहतजाज करेंगे और हम एक मज़ाहमत की तहरीक को जारी रखेंगे। ये जो हमारा आज का एहतजाज है ये एक रोज़ा एहतजाज नहीं है, एक मज़ाहमत की तहरीक है। हम रोज आएंगे, हम हर हफ्ते आएंगे, हम हफ्त रोजा आएंगे, हम हर महीने बाद आएंगे, हम इस तसलसल को जारी रखेंगे। हमारी ये जो तहरीक है ये एक दिन की तहरीक नहीं है, एक एहतजाज एक कन्वेंशन की तहरीक नहीं है, ये लगातार मज़ाहमत की तहरीक है। जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। तो अब इस वक्त आप चौक से थोड़ा आगे मौजूद हैं, तो ये सूरत-ए-हाल जो है तो अब अगला कदम आप क्या रखेंगे? मक्तल से अपनी यारी है, अबदार पुराना लगता है, सदियों से कटना आदत है, हर वार पुराना लगता है, ये जुल्म तो शिद्दत सरकारी सरकार पुराना लगता है। अच्छा, मतलब कि आप हर सूरत-ए-हाल के लिए तैयार हैं इस वक्त? सही है। तो तकरीबन काफी टाइम हो गया आप इस जगह पर खड़े हैं, तो इस हवाले से इतनी आपने आवाम है, तो ये सिर्फ आपके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या आपने सबसे जमा किए जितने भी हमारे इदारे हैं या तंजीमें उन सबको जमा किया कि सिर्फ आपके? चूंकि तमाम तंजीमों का इत्तेहाद है तो ये तमाम तंजीमों के लोग यहाँ मौजूद हैं। आप अगर ऐलान हो जाए जंग का तो आप कितने रुझान पेश कर सकते हैं? देखिए, 22 करोड़ आवाम तैयार है। हमारी तंजीम की जो मुस्लिम तलबा महाज है ये 31 तंजीमों का इत्तेहाद है। इसी 31 तंजीमों के तमाम कारकुनान गजा और फलस्तीन जाने के लिए तैयार है। जी बहुत शुक्रिया, फरमाया।